बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फ़ज़ा कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज क्या हम बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चांपें। तो यहाँ पे मैंने ये बीफ की चांपें ली हैं, गाय की हैं। तो आप इसकी जगह मटन की भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा और कैसे कैसे जाएगा। तो जी, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक चाप को, ये एक चाप ली यहाँ पे, और आप छुरी की मदद से या कांटे की मदद से इसको ऐसे चौके लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे। और ये दोनों साइड से आपने करना है ताकि जब हम इसको मसाला लगाएं या कुछ भी लगाएं तो इसमें अच्छी तरीके से जो मसाला है वो अंदर तक रच बस जाए। अच्छा जी, पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप के लिए क्या आपने करना है, एक बाउल ले लें। तो उसमें ये 5 खाने के चम्मच तेल है। ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, आप मक्खन भी ले सकते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल जो घर में पकाने वाला तेल है वो मैंने लिया है। ये 5 खाने के चम्मच जो है ये मैंने वो इसमें डाल दिया। इसके अलावा ये 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक है और हाफ खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च है। तो ये इसमें चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन हाफ टी स्पून लेवल है, भर के नहीं है, हाफ टी स्पून नमक है, ये इसमें चला जाएगा। अच्छा, ये कचरी पाउडर है, आप पपीता भी ले सकते हैं। मेरे पास कचरी पाउडर है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है ये कचरी पाउडर है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये एक पेस्ट सी मैंने बना ली है। अब इसी में ये नींबू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ है, तकरीबन ये 5 खाने के चम्मच है। तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। ठीक है, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया, एक पेस्ट सी बन गई है। अब क्या करना है, ये जितनी भी चांपें हैं जिसको हमने कांटे की मदद से अच्छे तरीके से इसको, अच्छा, अब इस पेस्ट को आपने इस पे लगाना है। ये देखिए, मैंने सब पे लगा के रख दिया। ये एक मैंने छोड़ दी है आपको दिखाने के लिए। तो इस पे मैं अब आपके सामने लगाऊंगी। मैं पेस्ट लूँगी, हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको हाथों की मदद से आपने जैसे कोई चीज़ गूंथते हैं ऐसे करना है ताकि इसका मसाला जो अंदर तक रच बस जाए। ये एक साइड कर ली है, ये दूसरी साइड पे लगाऊंगी। सारा हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है जी। जब तक ये चांपे जो है वो अदरक लहसुन और नींबू के पेस्ट में मैरिनेशन के लिए रखी है मैंने, तब तक इसका अगला स्टेप हम तैयार कर लेते हैं, इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिया है, ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, 1 खाने का चम्मच यहाँ पे साबुत काली मिर्च है, हाफ खाने का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा जिसको बोलते हैं, और हाफ ही खाने का चम्मच काला ज़ीरा है। 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत, और ये 7 अदद लाल मिर्चें हैं। पैन जो है वो गर्म हो चुका है और इसमें ये सारा खड़ा मसाला डाल के बग़ैर ऑयल के तो मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। और जब इसमें से बहुत भीनी भीनी सी स्मेल आने लगे तो इसको उतार देना है और इसको आपने मोटा मोटा क्रश कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा ये मसाला भुन गया है। बहुत भीनी भीनी सी इसकी महक उठने लगी थी ज़ीरे की, और ये जो साबुत धनिया था सूखा हुआ, तो ये बड़ी अच्छी सी भीनी सी स्मेल आने लगी थी। अब मैंने इसको निकाल लिया है पैन में से और इसको थोड़ा ठंडा करके इसको पीस लूँगी। ओके व्यूअर्स, मैरिनेशन तैयार करने के लिए चीज़ें नोट कर लें। ये जो 2 खाने के चम्मच नींबू का रस बच गया था, ये वो है।
4 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने वर्सेस्टायर सॉस ली है। 4 ही खाने के चम्मच मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे सफ़ेद सिरका है। इसके अलावा ये मस्टर्ड पाउडर है, ये मैंने तकरीबन लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। और ये जो खड़ा मसाला हमने भुना था और उसको पीसा है, ये देखें, ये पीस के रखा है। तो ये 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच भर के मैंने ये लिया है। हाफ चाय का चम्मच यहाँ पे नमक है। नमक पहले भी हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट था उसमें हमने ऐड किया था, नमक उसमें भी है। और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, जिसको वाइट पेपर भी कहते हैं। और 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ पे चाट मसाला मैंने लिया। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हमने एक पेस्ट की शक्ल में ले आना है। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं ये सिरका डालूंगी, सोया सॉस, नींबू का रस, वर्सेस्टायर सॉस और ये तमाम मसाले, ये सब इसी में चले जाएंगे। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपको फील हो कि सूखा सूखा है, मतलब पेस्ट नहीं बनी, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर पेस्ट बन चुकी है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को, ये जो हमने मैरिनेशन के लिए पेस्ट बनाई है, इस पेस्ट को हम चांपों पे अच्छी तरह से हाथ की मदद से लगा देंगे। बस सब चांपों पे मसाला लग चुका है। एक मैंने छोड़ दी है, इस पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने अच्छे तरीके से इस पे ये मसाला मल देना है। इसकी दूसरी साइड पे इसी तरह से ये देखिए मसाला पूरा आया। ये थोड़ा सा जो रह गया, ये भी मैं अच्छे तरीके से इन पे लगा दूंगी। चलिए जी, ये देखें सारा जितनी ये 5 चांपें थी, 5 को मैंने मसाला अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसको मैरिनेशन होने के लिए हम ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको जल्दी है, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब फ़ौरन मेहमान आए तो फ़ौरन बनाना है, तो आप इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे तो ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखें, तो ताकि अच्छे से मसाला जो अंदर तक रच बस जाए। तो मैं अब इसको क्या करूँगी, ये ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और कल इसको फिर मैं इसका जो अगला स्टेप है वो आपको दिखाऊँगी कि इसको कैसे हम स्टीम करेंगे। व्यूअर्स, पूरा 1 दिन इसको हो चुका है। ये देखिए, ये आपके सामने है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये मसाला लगा के मैंने कल रख दी थी, पूरी रात ये पड़ी रही हैं। तो अब मैं दोपहर के खाने में इसको बनाऊंगी। ये मेरे पास प्रेशर कुकर है, जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है, उसके ऊपर जाली रखी हुई है। इस जाली के ऊपर ये सारी जो जितनी मैंने करनी है, फिलहाल मैं आपको 2 करके दिखाऊंगी, तो वो मैं इसके ऊपर जाली के ऊपर रख। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस पर चांपे रखी हैं। पानी जो है वो नीचे उबल रहा है। वो 1 गिलास पानी मैं पहले ही इसमें डाल चुकी थी। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने प्रेशर लगा दिया है। ये ऊपर इसकी विसल भी रख दी। आँच में जो है वो तेज़ फ़िलहाल रखूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी विसल जो है वो हिलने लग गई है। इसका मतलब है कि इसमें अच्छे से स्टीम बन रही है। अब इसकी जो आँच है वो मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी, इस आँच पे, यानी कि जो बिल्कुल स्लो है, जो दम वाली आँच है, ये उस पर अब स्टीम होता रहेगा। इसको आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए आप भूल जाएं। तो जैसे ये स्टीम होता है फिर आपको दिखाते हैं। बस चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ये देखें, और ये स्टीम हो चुका है। अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्रॉपर स्टीम हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको
दिखाऊंगी कि ये कैसा सॉफ्ट और टेंडर बना है। ओके व्यूवर्स, चांपे जो हैं वो बिल्कुल हमारी बनकर रेडी हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर और जूसी बना है और बहुत ही, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे ही उतर रहा है और मुंह में जाते घुल जाता है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सॉफ्टी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इस रेसिपी के तहत आपकी जो घर में रेसिपी बनी है वो कैसी बनी है। मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और साथ ही जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके फ़ोन लिस्ट में कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, आपके मैसेंजर में कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। व्यूवर्स, बहुत प्रॉपर नमक और जितना भी मसाला था बहुत ही प्रॉपर है और बहुत ही मज़े का मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत यमी बना है, आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और कोई भी फरमाइश है, कोई भी आपकी है, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊं कोई डिश, तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उस फरमाइश को पूरा करूं। बस मेरा गला ज़रा ख़राब है, मुझे बोलने में ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी या नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।